यह है होंडा सिविक आरएस 2026 मॉडल फेसलिफ्ट वाली, और इसमें क्या इंप्रूव किया गया है मैं बताता हूँ। रिसेंटली मैंने ओरियल का रिव्यू भी किया है, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसके चेंजेस सारा वर्थ इट है। इस गाड़ी की जो सबसे नोटिसेबल चीज है वो है इस गाड़ी का फ्रंट एंड। बम्पर इसका चेंज कर दिया गया है और ये बम्पर वैसा ही है जैसा कि इंटरनेशनल सिविक में आता है। इसमें से फॉग लैम्प निकाल दिए गए हैं, यहाँ पे ये डक्ट्स दे दिए गए हैं जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। ऐसी डक्ट्स की और होंडा वगैरह ऑफर करती थी, अब होंडा ने भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। और आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है या फिर इंप्रूवमेंट की गई है, क्योंकि फॉग लैम्प एक प्रॉपर चीज है जो कि अब इससे माइनस कर दी गई। बाकी इसमें हेडलाइट्स वगैरह सेम टू सेम पहले जैसी ही है। यहाँ पे हनी कॉम्प पैटर्न दे दिया गया है इसकी ग्रिल में, और अब आरएस के बैच के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। पहले आरएस को यहाँ पे चुकाया होता था, अब इसके लिए प्रॉपर नीचे जगह बना दी गई है और आरएस का बैच भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स एलईडी वाली हैं, इनमें ऑटो लैंडिंग आता है, ऑटो ऑन ऑफ आता है, इसके वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं। लेकिन ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है, बट रडार के बारे में एक और चीज ये है कि वो अब ओरियल में भी आना शुरू हो गया है। ओरियल में भी आपको ऐसे सेंसर्स देखने को मिलेंगे जो कि पहले सिविक आरएस तक लिमिटेड थे, ये डैश के सेंसर्स हैं। बाकी इसके अलावा इसके वाइपर्स वगैरह थोड़े से यहाँ पे हिडन दिए गए हैं नीचे, और अगर आप इसके साथ गौर करें तो एक कॉस्ट ऐड कर दिया गया है, ये है 4 इयर्स वारंटी का। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पहले आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, अब इसमें वो स्टैंडर्ड आ गई है 4 साल या 1 लाख किलोमीटर। फिर इसके बम्पर के सेंटर में स्प्लिटर साइड कर दिया गया है शाइन ब्लैक में, ये पहले नहीं था, ये वाले एरियाज कंटिन्यू करते थे, बट ये इसमें एक इंप्रूवमेंट की गई है। बाकी इसमें फ्रंट पे फ्रंट कैमरा दिया गया है, कैमरा इसके फ्रंट और बैक पे ही आते हैं, साइड पे नहीं आते। अगर 360 कैमरा सेटअप इसमें आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ओवरऑल ये गाड़ी सेम टू सेम पहले जैसी ही है। और ज्यादा बार इस गाड़ी के रेयर एंड की थी, ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, देखने में यहाँ पे कोई चेंज नजर नहीं आता, लेकिन एक चेंज है, वो है इस गाड़ी की टेल लाइट। टेल लाइट इसकी पहले थोड़ी शाइन में थी, अंदर इसके क्रोम आता था, अब वो क्रोम खत्म कर दिया गया है और इसकी लुक थोड़ी ज्यादा डार्क सी आती है। मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ा चलती है, बेहतर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अगेन कि ये कॉस्ट कटिंग है या फिर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि क्रोम देना एक मेरे ख्याल से प्लस था, वो अब यहाँ से निकाल दिया गया है। अब इसकी लुक थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी ही आती है बैक पे, और अगर आप ये गाड़ी ब्लैक में लेने तो फिर ये पूरी ही ब्लैक सी हो जाती है। बाकी फिर आरएस पे डक टेस्ट स्पॉट आता है जो कि इसकी लुक्स को बहुत बेहतर बनाता है, सिंपल गाड़ी ऑफर नहीं करती, और ये भी ब्लैक होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। फिर बैक पे इसका ये आरएस का बैच चेंज कर दिया गया है, पहले ये सिंगल ही पीस था, अब इसमें ये आरएस इंडिविजुअल लिखा हुआ है। और फिर बैक पेस पे ये डबल एग्जॉस्ट आते हैं जो कि आरएस में पहले से ही आ रहे हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, यहाँ पर आप काफी सारा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें स्पेयर टायर भी ये गाड़ी ऑफर करती है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। ये एक फुल साइज स्पेयर व्हील है जो कि अब मोस्टली गाड़ियां खत्म करती जा रही हैं, लेकिन इस गाड़ी में एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसकी जो रेयर बेंचेस हैं ये फोल्डेबल नहीं है, ये सिंगल ही पीस है, जबकि इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियां फोल्डेबल ऑफर करती हैं। ग्रैंडी में भी 60-40 स्प्लिट के साथ आता है, और एलेंट्रा में भी। टेल लाइट इसकी एलईडी में है, रेड फॉग वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, एलेंट्रा ऑफर करती है। और जहां तक बात इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि इससे पहले वाली सिविक जो सिविक एक्स थी उसमें फेसलिफ्ट में बहुत चेंजेस की गई थी। उसके हेडलाइट्स को एलईडी में कर दिया गया था, उसके रिम बेहतर कर दिए गए थे, और बम्पर में क्रोम वगैरह ज्यादा कर दिए गए थे। बट इस कार के केस में सब कुछ पहले जैसा है, वही रिम दिए गए हैं, वही टायर है, वही साइड मिरर, डोर हैंडल, सब कुछ सेम टू सेम है। आरएस में कुछ चीजें टू टोन में आती हैं, जैसे कि अभी गाड़ी कहने को व्हाइट में है, लेकिन इसके डोर हैंडल्स ये ब्लैक में है, शाइन ब्लैक में, इसके रिम मैट ब्लैक है, और इसके अलावा इसमें फिर शार्क फिन एंटीना ऊपर ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। साइड मिरर भी ये ग्लॉस ब्लैक में है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। अब गाड़ी जिस मर्जी कलर में लें ये चीजें ब्लैक ही आएंगी, और हाईली रिकमेंड कि आप गाड़ी किसी और कलर में लें ताकि आपको ये जो कंट्रास्ट वाला सीन है ये पता लगे। बाकी इस गाड़ी में जो यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स आती हैं छोटे वर्जन में, आरएस की चीजें ब्लैक आउट कर दी जाती हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, क्योंकि इसमें 17 इंचेस के आते हैं, छोटे वर्जन के रिम छोटे आते हैं, और इसमें फिर एंट्री ऐसे थोड़ा सा आपको तंग करेगा क्योंकि गाड़ी काफी नीचे है। सिविक हमेशा से नीचे रही है, और अगर आप थोड़े से एजेड हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए कोई एसयूवी बेहतर रहेगी, वरना ये गाड़ी बैठने निकलने में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा तंग करती है, कम दर्द करती है। बाकी इसमें फ्यूल डोर जो है इसको आप इस तरह टैप से ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, गारंटी वगैरह की तरह के लिए अलग से कोई हुक नहीं दिया गया, ये इलेक्ट्रॉनिक है, गाड़ी लॉक करने पे लॉक होगा, अनलॉक करने पे लॉक हो जाएगा। और ज्यादा बात है इंटीरियर की, तो ये इसका बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज बेहतर है और वो है वायरलेस चार्जर। ये पहले सिविक कार्स में शुरू से नहीं आ रहा था, फिर इसको बाद में ऐड ऑन कर दिया गया और इसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते थे, बट अब ये आने लग गया है, और ये मेरे ख्याल से बेहतर चीज है। बाकी इंटीरियर मोर और लेस पहले जैसा ही है, ये वही बरगंडी इंटीरियर है जो कि 2023 में आना शुरू हुआ था। आरएस में बरगंडी इंटीरियर में नीचे नीचे के साथ साथ रूफ भी ब्लैक आती है, जबकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ओरियल का रिव्यू किया था, उसमें इंटीरियर नीचे नीचे तो बरगंडी था, लेकिन उसका रूफ लाइनर व्हाइट था, और वो चीज मेरे ख्याल से बड़ी अजीब लगती है। तो आपके ओपिनियन में कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये पूरी ही लेदर स्टिच्ड हैं। ये गाड़ी अब कहने को 1 करोड़ रुपए प्लस कर चुकी है, बट स्टिल इसमें सीट्स अभी भी है
हाथ वाली आती हैं, ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब चीज है, बेहतर हो सकती थी। हालांकि इलेंट्रा 60 लाख के आसपास भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ऑफर कर रही है। बाकी इसके अलावा इसमें डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है, यहाँ पे हनीकॉम्ब पैटर्न फॉलो किया गया है, यही चीज अब इसकी फ्रंट ग्रिल में भी दे दी गई है। और क्लाइमेट कंट्रोल का डुअल जोन ऑफर करती है, दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी हीटेड आते हैं। फिर जहाँ तक बात है मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये भी मोरलेस पहले जैसी ही है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये सब तो आता ही है। और इसमें फिर यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है। नीचे वाला सारा का सारा एरिया इसका सेम पहले जैसा है। ट्रांसमिशन इसमें LLCVT है। यहाँ पे इसके ड्राइव मोड दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स में 3 ही आते हैं मेन। पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से सेम पहले जैसा है। यहाँ पे सेम वही ट्रे दी गई है जिसके पीछे होंडा की टैगलाइन दी गई है, द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन। बाकी जहाँ तक बात है रूफ की, तो इसमें सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ अभी तक नहीं दी गई। इस कैटेगरी में या इससे बड़ी कैटेगरी देखा जाए तो सोनाटा बनती है, तो वो गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही है, बट प्राइस पॉइंट के लिहाज से वो गाड़ी से सस्ती मिल जाती है यूज में। उसमें पैनोरामिक रूफ आती है, बट इसमें अभी तक नहीं दी गई। इसमें जो रेड व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। RS में एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है। डोर्स में विंडोज गाड़ी की चारों ही सिंगल टैप वाली है। और स्टीयरिंग व्हील भी RS में ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। यहाँ पे ये रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है जो कि इसको RS वाली थीम देती है। और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स में सेम टू सेम पहले जैसे ही हैं। फिर ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। हेडलाइट भी इसका ऑटोमेटिक है, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है, वाइपर के ऊपर इसके वॉशर माउंटेड होते हैं। फिर इसके अलावा मीटर भी इसका सेम टू सेम पहले जैसा ही है। यहाँ पे हाफ की स्क्रीन दी गई है, हाफ इसका मीटर है जो कि 260 तक है। इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और नथिंग न्यू हियर। फिर RS में एक और चीज ऐड की गई है, वो ये है कि इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट दे दी गई है जो कि ऑटोमेटिक है। खोलने के साथ ये इस तरह से ऑन हो जाती है। जहां तक बात है पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें सफिशिएंट है। मेरे पास लेग रूम का भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी। लेकिन सिर्फ की 10th और 11th जनरेशन में एक चीज अचीव है, वो ये है कि इनमें बैक पे काफी बड़ी सारी ग्लाइड शाफ्ट दी गई है। यहाँ पे हम पाता है तो थर्ड पर्सन को बैठने में यहाँ पे इशू होगा। लेग रूम इसका फ्लैट नहीं है, जबकि रिबॉन में और रिबर्थ में ये फ्लैट था। आई एम नॉट श्योर कि X में और 11 में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से जगह ऊपर कर दी गई। बाकी इसमें 3% एडजस्ट हो सकते हैं, तीनों के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और फेसलिफ्ट में यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट की गई है वो है ये पावर आउटलेट। यहाँ पे ये 2 C2C पावर आउटलेट दे दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि पहले गाड़ी में नहीं आते थे और पहले ये वाला एरिया ब्लैंक होता था। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए फीचर्स के नाम पे एयर वेंट सेंटर में भी दिए गए हैं और पावों पे भी दिए गए हैं। फिर इसमें सीट बेल्ट्स आती हैं, आर्टिफिस के पोर्ट्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे ये छोटे छोटे इंसर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एयरबैग्स है नहीं। इंटरनेशनली ये गाड़ी बैक पे एयरबैग्स ऑफर करती है। और RS में रेयर डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग अभी भी कंटिन्यूसली नहीं की गई। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आई थी तब तो नहीं थी, लेकिन फेसलिफ्ट में लोगों को था कि शायद आ जाएगी, बट ये अभी भी नहीं दी गई। यहाँ पे कॉस्ट कट की गई है। कैबिन लाइट्स के बैक पे LED में है, रूफ लाइट्स का ब्लैक है तो बेहतर लग रहा है। और बाकी सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर RS में इंटीरियर के साथ मैच करने के लिए इसके कप होल्डर्स को भी ब्लैक रखा गया है। और टायर साइज है इसमें 215, 50 और 17। रिम 17 इंच का है जो कि अच्छा खासा मैसिव है। और ये मैट ब्लैक रिम है जो कि सिर्फ इसी गाड़ी में आता है RS में। टायर इसमें जनरल का है जो कि अगर आप लेके चेंज करवा लें तो इसकी ड्राइव बहुत बेहतर हो जाएगी। और आई हाईली रिकमेंड कि आपके अच्छा टायर लगवा लें, जिससे इसकी एवरेज भी बेहतर हो जाती है और नॉइज भी कम हो जाती है। ओवरऑल टायर्स को चेंज करना एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है। इस पावर फिगर के साथ ट्रैक्शन होना मस्ट है। ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और अगर ट्रैक्शन ना होती व्हील स्पिन काफी करती है। और जहां तक बात है इंजन की, तो इस कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे फास्टेस्ट थी जब ये पाकिस्तान में आई थी। यही इंजन पिछली शेप में भी आ रहा था और इसमें भी दिया गया है। ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि इसी के कॉम्पिटिशन बनती है ग्रैंडे और वो गाड़ी 138 करती है। इलेंट्रा भी तेज है, बट ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में सही मजे की चीज है। बट ये इंजन की हाइब्रिड वगैरह नहीं है, तो ये एवरेज के लिहाज से बस ठीक है। ये आपको 10-11 की एवरेज देगी और ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर है, तो ये अच्छी खासी आपको क्विक फील होगी। ट्रांसमिशन इसमें CVT है, जिसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर होता है कंपेयर टू आर्म ट्रांसमिशन। फिर इस गाड़ी में ट्रांसमिशन भी 2 अलग लगाती हैं। ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन होता है वो 127 होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिविक ले रहे हैं तो हाईली रिकमेंड कि आप इसी गाड़ी के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ लुक्स के लिहाज से बेहतरीन नहीं बल्कि फीचर्स के लिहाज से इंप्रूव भी है और पावर के लिहाज से ज्यादा भी है। बाकी इसके अलावा इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंजन पाकिस्तान में से पहले भी आ रहा था, इस शेप से पहले भी, तो इसके पार्ट्स सोर्स करना कोई खास मुश्किल नहीं होगा। और बाकी इसके बोनट के अंदर प्रॉपर ये इंसुलेशन वगैरह दी गई है, लेकिन यहाँ से बोनट बिल्कुल एक्सपोज है। पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियां इसी तरह की आती हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और इसकी प्राइस 1 करोड़ 1 लाख रुपए है कंपनी की। ये प्राइस हर कुछ बाद चेंज हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, 1 डे नोटिस पे रेडी अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।